मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, जेल वार्डन और आपका जो है ग्रुप डी और साथ साथ फायरमैन, ये सभी के सभी एग्ज़ाम आपके सर पर आ चुके हैं, क्योंकि इनकी सभी की डेट जो है कहीं ना कहीं दिसंबर में दे दी गई है। जैसे दिल्ली पुलिस की आपको पता है 27 नवंबर से डेट दी गई है, वहीं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 15 दिसंबर डेट बता दी गई है, जेल वार्डन के लिए और फायरमैन की भी यहाँ पर 19 और 20 दिसंबर डेट बता दी गई है। तो जब इन सभी की डेट आ चुकी है तो सभी के लिए हमने कंबाइंड रूप से यहाँ पर आपको 7000 प्लस क्वेश्चन जीके का देने का निश्चय लिया है। यहाँ पर देखिए, हमने प्राचीन इतिहास के लगभग 510 क्वेश्चन हम आपको देंगे, मध्यकालीन इतिहास में आपको 360 क्वेश्चन देंगे, आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, इसी वजह से यहाँ पर इसके जो है क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। 764 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे आधुनिक इतिहास के, साथ ही साथ विश्व भूगोल के यहाँ पर आपको 667 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भारत का भूगोल के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 894 क्वेश्चन। 1090 क्वेश्चन आपको राज्य व्यवस्था मतलब एक तरह संविधान के, वहीं 1183 क्वेश्चन आपको अर्थव्यवस्था के और भौतिक विज्ञान के 697, रसायन विज्ञान के 402 और जीव विज्ञान के 622 और साथ साथ जो है 142 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमने कहा है इसे ऑल इन वन। ऑल इन वन मतलब ये एक सीरीज चलाई है हमने, ये एक सीरीज चलाई है और इसमें आप डेली लगभग 80 से 100 क्वेश्चनों के आसपास यहाँ पर आप डेली देखेंगे और चैप्टर वाइज मतलब एक तरह से चैप्टर वाइज हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। और ये क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में आए होंगे या आने वाली परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस तरह की हमने सीरीज बनाई है, उसका आज सबसे पहला वीडियो है। आने वाले समय में हम इन क्वेश्चनों को लाइव भी लेंगे, लेकिन आज हम इसे लेकर आए हैं वीडियो के रूप में। और सबसे स्टार्टिंग में आपको देखने को क्या मिलेगा भैया, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे और धीरे धीरे हम आपको लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो क्वेश्चन आया एसएससी CHSL 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा घाटी में मिला है मानव का पहला साक्ष्य। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है भाई, उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल मतलब उस स्थान का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से प्राचीनतम स्थायी मतलब वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, एक तरह से परमानेंट स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। SSC CGL 2016 में ये क्वेश्चन आया और इसका भी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण आपको देखने को मिले थे। साथ साथ अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कौन से काल में भाई, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो कौन से काल में हुई थी, यहाँ पर आपको जो कृषि मिलती है वो नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया। तो जौ को सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया। और देखिए, जो पुराने समय में जौ का रस जो था वो उसे कहा जाता था सोम रस। क्या कहा जाता भैया, उसे कहा जाता था सोम रस। और सोम रस जो है आज का क्या है, आज की जो बियर है ना, वो सोम रस थी उस समय की। तो बियर उस समय क्या कही जाती थी, सोम रस। तो सोम रस कहा जाता था किसे भाई, जौ के रस को। और जौ क्या था, मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अनाज था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, लहुरा देव से ये प्राप्त हुए हैं भैया साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चालकोलिथिक युग। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
RPSC 2016 में क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये अवशेष? ये भैया महेंद्रगढ़ से, जहाँ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं वहीं से क्या प्राप्त हुए हैं? संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर आदमी ने क्या स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन है, नवदाटोली का उल्लेखन किसने किया था? हरियाणा पुलिस 2014 में आया है क्वेश्चन ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और इसका जो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन भैया? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। देखिए PCS यूपी PCS 2016 में ही क्वेश्चन आया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है भैया डी ऑप्शन सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, MP में है नवदाटोली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, और यहाँ पर देखिए 2016 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम हुआ और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, तो राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? नवपाषाण स्थल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा भैया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। कब? मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अगर बात करें, तो मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा? तो अब आपको बताना है स्थान कौन सा है। देखिए MP पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, तो इसका सी ऑप्शन सही है, आदमगढ़। आदमगढ़ वह स्थान थी जहाँ पर ये पशुपालन के प्रमाण मिले। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण नेवी 2016 में क्वेश्चन आया, हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सराय नहार राय से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्या है भाई? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। कहाँ, किस जगह हुआ था गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण? मृदभांड का मतलब मिट्टी के बने बर्तनों से है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हस्तिनापुर में इनका नामकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखिए BSSC मतलब बिहार SSC 2017 में क्वेश्चन आया, त्रामस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो किस तरह से रख कर दफनाते थे? तो 16 के लिए बात करें, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा भैया? ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB NTPC 2016 का ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर बना ए ऑप्शन सही, बुर्ज होम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर सैंधव सभ्यता और संस्कृति संबंधित अब क्वेश्चन चलेंगे, और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन MP पुलिस 2016 में आप देख सकते हैं आया हुआ क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समृद्ध है? तो MP पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, तो 18 के लिए देखें यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बात करें, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने धीरे धीरे आ चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी गैर आर्य सिंधु घाटी की सभ्यता? तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। देखिए 21वां क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्या है इसका महत्वपूर्ण कारक? जो आर्यों से पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को रखा, तो इसका कारण है मध्यभांड, मतलब डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी? नेवी 2016 में क्वेश्चन आया। तो 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर सभी जवाब सही हैं, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखियाँ लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं करती हैं इसे सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न जो है, इन कारणों से है भैया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो SSC CHSL 2017 का ये क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूँ तो 23 के लिए C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पुरातात्विक खुदाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए A ऑप्शन बिल्कुल सही है। A ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, वही हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का ये जो है आंसर बनेगा, वो बनेगा भैया लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। MP पुलिस 2016 का ये क्वेश्चन, MP पुलिस 2016 का क्वेश्चन, और इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सा भैया? A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? मतलब किसको ना तो मोहरों पर पाया गया है और ना कलाकृतियों पर पाया गया है, ऐसा कौन सा जानवर है? तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देखिए, गाय जो है यहाँ पर कहीं पर भी चित्रित नहीं किया गया गाय को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर की गई थी जुते हुए खेत की खोज? क्वेश्चन नंबर 28, और ये देखें MP हाई कोर्ट असिस्टेंट 2017 का ये क्वेश्चन, और 28वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो कालीबंगा इसका सही आंसर बनेगा। कौन सा भैया? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? UPSSC में आया हुआ ये क्वेश्चन, और 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा जो स्थान जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। 31वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ पर है? ये देखें NVS का जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग के लिए 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन आया और इसका C ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। सौराष्ट्र में है, ये कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है ये बताना है। तो 32 के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा? C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भैया? C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन आपके सामने, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए A ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है लोथल? ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। और 34 के लिए सॉरी देखिए 33 का भाई नर्मदा यहाँ गलत निशान लग गया है, तो 33 का आप आंसर सही कर सकते हैं। 33 का C ऑप्शन सही है। 33 का यहाँ भोगवा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का भोगवा आंसर सही है। लेकिन 34 के लिए 34 देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका A ऑप्शन सही है। ये कहाँ है भाई? गुजरात में। 34 का कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने रख दिया गया है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का
पत्तन नगर कौन सा था? तो 35 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्या भैया? लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरा स्थल है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन आया और 36वें क्वेश्चन का बना डी ऑप्शन राखी गढ़ी। राखी गढ़ी बिल्कुल सही बना। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ये दे सकते हैं आप जवाब कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लगातार अपने कमेंट जारी रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है आपके सामने। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे भैया क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बी ऑप्शन सही है, सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 दोनों मैंने एक साथ रखे हैं आपके सामने। देखें क्या है? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो डी ऑप्शन सही है इसका, मोहनजोदड़ो से कुओं के जो हैं घरों में मिलने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया? बहुत बार पेपर में आया हो क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी में देखे 2016 में पूछा गया और इसके अलावा भी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तांबा इसका उत्तर है। क्या उत्तर है भैया? तांबा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? क्वेश्चन नंबर अगर 42 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? दिल्ली पुलिस 2015 में ये क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का मतलब यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बनवाली। कौन सा? डी ऑप्शन सही होता हुआ बनवाली। क्वेश्चन नंबर 44 है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कौन से में? गुजरात में स्थित है। और इसके बाद है 45वां क्वेश्चन क्या है भाई? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण? तो 45 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 46 के लिए देखें क्या है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये क्वेश्चन नंबर 46 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 के लिए कौन सा? बी ऑप्शन धोलावीरा सही है। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या भैया? ए ऑप्शन सही। मानव के स्वाधान से संबंधित जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले? देखिए 2015 में पटवारी परीक्षा में ये पेपर में ये क्वेश्चन आया। और 48 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भारत में। 49 के लिए बात करें तो निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, देखिए धीरे धीरे करके 50वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? किसका अंकन किस पशु की आकृति छपी हुई नहीं है कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर। तो 50 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? सी, घोड़ा।
51वां क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस जो है पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 51 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 के 52 को देखते हैं पहले। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंह युक्त देवता की जो कृति मतलब रचना। तो 52वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता पनपी यहाँ पर नील नदी के तट पर? तो ये सभी जानते हैं, मिस्र की सभ्यता। डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें तो लेखन कला की उचित प्रणाली, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली संस्कृति सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन सही, सुमेरिया। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन चलेंगे आपके वो वैदिक काल के क्वेश्चन चलेंगे। वैदिक काल के क्वेश्चन आज अभी और ले रहे हैं हम इसमें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 जो है वैदिक काल का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसको बताता है? किसको बताता है आर्य शब्द? आर्य शब्द किसको बताता है? तो ये बताता है डी ऑप्शन को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब होता ही क्या है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है क्लासिकीय संस्कृति में? तो 56 के लिए यहाँ पर देखें, 56 के लिए भी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का भी डी और 56 का भी यहाँ पर डी, एक उत्तम व्यक्ति इसका सही ऑप्शन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और त्रियी नाम है, त्रियी नाम है। त्रियी किसका नाम है? तो ये है धर्म, संघ और युद्ध का कहा जाता है त्रियी। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया है? किस में किया गया है? तो 59 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अथर्ववेद में। इसे ही कहा जाता है जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की। तो ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? कितनी रचनाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ए ऑप्शन सही है, 1028 रचनाएं हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा भैया। अपने अपने आंसर जो है कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप लगातार क्वेश्चनों को अपने मन से कमेंट करेंगे आंसर, तो आपका पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद थे। और अगर याद नहीं है तो नोट करें भैया, काफ़ी किताब लेकर बैठें, काफ़ी पेन लेकर बैठें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ अगले दिन आपको मिलेगा किसमें? टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी बिल्कुल ज्वाइन कर लें, बिल्कुल ज्वाइन कर लें सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो 62 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन है ऋग्वेद पर आधारित? क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सामवेद। 64वां क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? कहाँ से मिले थे? ठीक है जी, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, अंतर्जीखेड़ा से मिले थे भैया। क्वेश्चन नंबर 65, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? एक तरह से उपनिषद पुस्तकें। तो 65वें क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो 66 के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 67वां, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस में प्राप्त होता है? तो 67वें क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 68, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए बात करें तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो 69 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। कौन सी भैया? सभी जानते हैं, सिंधु नदी।
देखिए 70वां क्वेश्चन और 71वां क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? किस एक के साथ की जाती है? तो यह है भैया सी ऑप्शन सही। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? तो ये सी ऑप्शन सही है, कुंभा और या कुरुम नदी का उल्लेख मिलता है भैया। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो MPPCS 2016 का क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो 72 के लिए ए ऑप्शन सही, अफगानिस्तान में। और निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी कुछ वेद मंत्रों की रचना? तो लोपामुद्रा का नाम यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है ये बताना है आपको। निष्क का प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा है? तो निष्क मतलब एक सिक्का था, ठीक है। एक टाइम पर सिक्के को निष्क कहा जाता था प्राचीन काल में, मतलब वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था निष्क? निष्क आभूषण को भी कहते थे और यहाँ पर सिक्के को भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए बात करें तो बी ऑप्शन सही है, गले का यह आभूषण था। जो सिक्का था वो गले में एक तरह से पहन लिया जाता था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से किसे जाना जाता था? 76 के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन देता है भैया? तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा है? दिल्ली पुलिस 2015 क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस की तैयारी आप कर ही रहे हैं तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कर दे भैया, सी ऑप्शन जो सही है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इसका सही ऑप्शन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किसको समझा जाता था आर्य संस्कृति का धुर? देखें यहाँ पर झारखंड PCS 2017 का ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भैया ए ऑप्शन, अंग और मगध को माना जाता था धुर, ठीक है। तो इसी तरह से भैया आगे हम इस सीरीज को चलाएंगे, लगातार चलाएंगे आपके लिए। और आपको इस 7000 प्लस क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करने हैं। 7000 प्लस जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो अपनी कॉपी में नोट करने हैं। और इन क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में आने की बहुत बहुत उम्मीद रहेंगी। साथ ही साथ आपके सभी जितने भी आपके विषय हैं सभी का एक तरह से रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। क्या आपके याद है क्या नहीं है ये आपको भी तुरंत पता लग जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।